जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज है आपकी 7 अक्टूबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, उसको आज हम लेंगे। करंट अफेयर्स मैंने आपको कई बार बात करी है, हर बार लगभग स्टार्टिंग में मैं जरूर बता देता हूँ। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है प्यारे बच्चों जो लगभग सभी एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा जाता है और क्वेश्चनों की संख्या भी काफी होती है। मतलब ये है कि ठीक ठाक होती है, इतनी होती है कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएं या आप एग्जाम से अंदर होंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक। और दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि इसकी कोई ऐसी बुक नहीं होती जिसको आपने एक बार पढ़ लिया है और आप जब तक एग्जाम दे रहे हैं या जब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर दे रहे हैं तब तक आप इसके साथ में रहें। ये डेली बदलने वाली चीज है। मैंने बताया अंडर स्काई, मतलब आसमान के नीचे जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ सिलेबस यानी करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। करंट अफेयर्स के अंदर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी नया हुआ है, देश दुनिया की खबरों में क्या हो रहा है, किस तरीके से परिदृश्य बदल रहे हैं, समय कैसे बदल रहा है, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। खेल आपका इसमें होगा, पुरस्कार इसके अंदर होगा, आपका मतलब अवार्ड होगा, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी चीजें, विश्व में जितने भी देश हैं राजधानियों से रिलेटेड होगी। अगर कोई विश्व में अन्य देशों में किसी तरीके की कोई ऐसी घटना हुई है जो परिवर्तन कर सकती है पूरे वैश्विक परिदृश्य को, वर्ल्ड को, वहां से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। अलग अलग देशों में चुनाव होते हैं, उन चुनाव से क्वेश्चन बनता है। मतलब ये है कि सीधी सीधी बात आप समझिए कि जो भी कुछ हो सकता है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर, वो सब कुछ आपका करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम का सिलेबस के अंदर होगा, उसका पार्ट होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आइए बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि हम लोग ये डेली डोज देते हैं, आधे घंटे का लगभग होता है। अगर आप इसको सिर्फ इसको ही देखते रहेंगे तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 महीने का तैयार हो जाएगा, 2 महीने का तैयार हो जाएगा और आप बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई मैगजीन भी आप रीड करेंगे तो यही चीजें आपको रिवीजन करने को मिल जाएंगी। और जितने विस्तृत तरीके से मैं बता रहा हूं, उस विस्तृत तरीके से फायदा ये होगा कि आपको उसके आसपास की घटनाओं के आसपास की चीजों की भी जानकारी होती है। जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि जो प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, जानते सब कुछ है। प्रोवाइड कराने वाले लोग इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ज्यादातर करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताने में कोई दिक्कत नहीं, इंफॉर्मेशन यहां से भी मिलती है। परेशानी सिर्फ ये होती है कि आपके सोचने का नजरिया सिर्फ थोड़ा सा इससे बदल जाता है। आप वहीं सोच पाते हो जहां वो आपको जो बता रहे होते हैं, सिर्फ उसी जगह पे सोच पाते हो। यानी क्वेश्चन फॉर्मेशन आप नहीं कर पाते, वो करते हैं। और जब वो क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे तो आपका जो नजरिया होगा सिर्फ एक क्वेश्चन पे आधारित होगा, जैसे वो बताएंगे। लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन फॉर्मेशन में इन्होंने बताया, कि जिस क्वेश्चन फॉर्मेट में ये बता रहे हैं, जो बताने वाले हैं टीचर, वैसे ही आपको मिलेगा। वहां तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर उसके बाद ये भी बताता हूं कि ये क्वेश्चन किन किन तरीकों से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लगभग टोटल कंडीशन बता रहा हूं, लगभग टोटल क्वेश्चंस बता देता हूं कि कितने कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। उससे अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपके जो सोचने का नजरिया है वो ब्रॉड होता है। आप कई तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड रीडिंग है, इंटीग्रेटेड टीचिंग ही इस क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको जोड़ करके चीजें पढ़नी होगी। सपोज करो कि अगर आपको, मान लीजिए कि अगर आप कहीं के भी हैं और आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, अगर दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जिन क्षेत्रों में आप हैं वहां से दिल्ली पहुंचने के बहुत सारे, अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं, अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो किसी ने आपको बता दिया कि काम करो कि चले जाओ आगरा एक्सप्रेस वे होकर के दिल्ली निकल जाओ, आगरा एक्सप्रेस वे होकर। तो ये जो महाशय, जो टीचर हमारे महोदय हैं, जो मैंने देखा है कि वो जो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या करंट अफेयर्स दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आगरे वाले से चले जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ। लेकिन अगर किसी कारणों से यहाँ कोई बात हो जाती है और आपको जाना ही जाना है तो सीतापुर होके भी रास्ता है, ठीक। बगल से आप सीतापुर होकर के धीरे से किसी और किनारे से आप लखीमपुर होकर भी जा सकते हैं, लखीमपुर होकर के जा सकते हैं। अगर इधर से कोई दिक्कत है तो आप शाहजहांपुर, या और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप जब तक नहीं जानोगे, ये रास्ता भी नहीं जानोगे, ये रास्ता भी नहीं जानोगे, जाना आप ना जाना आपके ऊपर है।
लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं चीजों को, कि कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया, तो अगर आप उस चीज को नहीं समझोगे नहीं जानोगे आप, तो क्वेश्चन वहां आता हुआ क्वेश्चन, मतलब आप सब कुछ पढ़ा होगा आपने, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रेटजी की। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको जो है ले आता हूँ, जितने भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं ये पूछे जाने योग्य नहीं है उनको बाहर कर देता हूँ, इसलिए आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ठीक, 2022 दिया गया है। ठीक है, रामानुजन जो है ये महान गणितज्ञ थे, इसलिए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो क्या है, गणित के क्षेत्र में। ठीक, पहला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो बाद में भी देखते हैं कि किसको दिया गया है, कौन है, कहां के हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक, बहुत कम उम्र में, 32 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, 32 वर्ष की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद ही इस उम्र में ही, इसीलिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये रामानुजन पुरस्कार जो होता है 32 वर्ष या इससे कम, ठीक, 32 वर्ष या इससे कम के व्यक्ति को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करता है। व्यक्ति को दिया जाता है जो 32 वर्ष का होगा या 32 वर्ष से कम का होगा, 31 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य, देखिए विशेष रूप से कार्य करता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक, रामानुजन जी का जन्म जो है चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं। ये है SASTRA। अब आप इसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि शस्त्र क्यों लिखा हुआ है, शस्त्र का मतलब तो धनुष बाण और गोली बंदूक ये होता है, तो इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं ताकि आपको भाई यहां से कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है, सन्मुख कला, ठीक, सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। ठीक, सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी, ठीक, इसका फुल फॉर्म है। कैसे करके, ये तो हिंदी में हो गया, लिखना चाहें आप लिख लीजिए, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं वैसे। सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी, ठीक, हिंदी में आई, हिंदी में बता दी मैंने। अब देखिए, सन्मुख कला का मतलब होता है आर्ट, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, एस हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, अनुसंधान का हो गया रिसर्च और ए से हो गया एकेडमी। ठीक, तो ये इसलिए ये शस्त्र है, ये ना कि कोई वो हार्मफुल शस्त्र नहीं है, बेहतरीन शस्त्र है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि 2022 का पुरस्कार दिया किसको गया है। 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यूकिंग तांग है। यूकिंग तांग, ये अमेरिका के प्रोफेसर है ये, ठीक, एक सहायक प्रोफेसर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कहां के हैं ये, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के क्या है, सहायक प्रोफेसर है, ठीक, सहायक प्रोफेसर है। 10,000 अमेरिकी डॉलर का जो है, 10,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार प्राप्त होता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है, अमाउंट जिसको कहते हैं आप, ये 10,000 अमेरिकी डॉलर का है। ठीक, तो अब मैंने आपसे बात करी कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात आप देख लीजिए किसको दिया गया है, नहीं कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसको दिया गया है, यूकिंग तांग साहब को दिया गया है। कौन है ये सहायक प्रोफेसर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की। ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग को दिया गया, वह किस विद्यालय से संबंध रखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, BHU विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा और आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। सहायता राशि का अमूमन क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, बस जानकारी के लिए इतना जान लीजिए कि हाँ। अब एक क्वेश्चन और इस जगह पे बनता है
कि ये रामानुजन इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान गणितज्ञ थे कि इनकी जयंती पर ही 22 दिसंबर को, प्यारे बच्चों, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। सोच लीजिए आप कितने महान थे, 32 वर्ष के वर्ष में अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती को। इतना बस ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन इस जगह से, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, तो इतना यूकिंग तांग ध्यान रखना है, बाकी चीजें। तो मेरे कहने का आपको मतलब यही है, मेरे बताने का प्यारे बच्चों, कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। अगर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर आपको बताया गया, सिर्फ एक फॉर्मेट में बताया गया, और आपने, टीचर वो सोच लेते हैं कि ठीक है आपको तो पता ही होगा, आप इसको एग्जाम में कर लेंगे, और बाद में वो बता देंगे आपको, ये देखिए हमने क्वेश्चन पूछा था, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन उन्होंने आपको उस रूप में सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जिस रूप में एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो उस तरीके से सोचना भी जरूरी है। सपोज करो कि वही वाली बात है कि कहा जाता है ना कि ये ग्लास है, इसमें आधा पानी है, तो बहुत पुरानी कहावत है। तो आपसे पूछा गया कि इसमें क्या है, कुछ लोग बताएंगे आधा पानी, कुछ लोग बताएंगे आधा खाली है, ठीक, आधा खाली है। तो क्या सही है क्या गलत, तो बाद में पता चलेगा, दोनों बातें सही हैं। आपने सिर्फ ये देखा कि यार इसमें पानी है, आपने ये देखा नहीं कि आधा खाली भी तो है, ठीक। यही चीज है कि आपको, और जब तक ये दोनों एस्पेक्ट से आप उस चीज को नहीं बोलेंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक। तो ये बात होगी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल समाज में खूब चल रहा है, इसलिए बता देते हैं आपको कि अयोध्या यानी फैजाबाद का नाम 2018 में बदल करके 2018 में इसका नाम बदला गया और रख दिया गया क्या है, अयोध्या, ठीक है। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन फैजाबाद। हालांकि ये इनका बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बताना पड़ता है बच्चों। 2018 में अयोध्या रख दिया गया फैजाबाद का नाम। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन ये तो पुराना क्वेश्चन 2018 का है, अब क्या हुआ है 2022 के अंदर कि जो फैजाबाद कैंट है, फैजाबाद कैंट, जो कैंट के एरिया होते हैं प्यारे बच्चों, ये भारतीय सेना के होते हैं, ठीक। आप भी जहां रहते होंगे अगर वहां पे कैंट है तो भारतीय सेना का इलाका होता है, एक तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर रहती है और उसका का पूरा सिस्टम काम करता है। तो फैजाबाद का पूरा नाम तो बदल लिया, अयोध्या कर दिया आपने, लेकिन कैंट का नाम जब तक आर्मी से रिलेटेड नहीं बदलेगा तब तक नहीं बदलेगा, वो हमेशा वही रहेगा जो आर्मी रहेगी। तो अभी क्या है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है कि फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके भी अयोध्या कैंट रख दिया, अयोध्या कैंट हो गया, ठीक। फैजाबाद कैंट का नाम क्या है, अयोध्या कैंट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने की बात है। आप इससे एक चीज जानकारी और मिल रही है वैसे भी कि जो भी कार्य इस कैंट के इलाके में होते हैं, सपोज करिए कि जो कैंट का पूरा इलाका है, अगर बाकी जगहों पर रोड बन रही है, नहीं बन रही है, टूटी है, यहाँ के रोड का जो उत्तरदायित्व है भारतीय सेना का है, ठीक। भारतीय सेना, यहाँ पे किसी तरीके का निर्माण कार्य हुआ, किसी तरीके कुछ होगा कैंट के इलाकों में, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा ही किया जाएगा, उसके बिना उसके सलाह से, बिना उसके जो है अनुमति के या उसके बिना आदेश के कुछ नहीं होता इन जगहों पर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 2022 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बता दिया। अगला देख लें, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ईरानी कप, ठीक। ईरानी ट्रॉफी कह लीजिए, ईरानी ट्रॉफी कह लीजिए या कह लीजिए ईरानी कप कह लीजिए, ठीक। अब देखिए ईरानी नाम है इसका, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि यह किस खेल से संबंधित है, यानी ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक। किस खेल से संबंधित है ये, तो अगर आपको नहीं पता है, हालांकि भारत के अंदर तो भाई सब लोग बहुत जानकार हैं, सब जानते हैं, और खास तौर से बात जब क्रिकेट की हो तब तो सबको पता होती चीजें,
तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बस बात यह है कि आजकल आईपीएल या विश्व कप अगर हो रहा हो तो वो यही लोगों को जानकारी होती है। ये रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड चीजें हैं, ये कभी कई बार मिस हो जाती है आपसे, और क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, जो हाईलाइट कम होगा और इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन वहां से आता है। तो किस खेल से ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, कब संबंधित है? क्रिकेट से। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी कप हुआ है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप ट्रॉफी जीता है, विजेता है ये। ठीक, तो उपविजेता कौन है इसका? उपविजेता सौराष्ट्र है। ठीक, सौराष्ट्र, ठीक है, उपविजेता है ये, उपविजेता। अच्छा, जो ईरानी ट्रॉफी प्यारे बच्चों होती है, उनमें एक तरीके से ये रेस्ट ऑफ इंडिया जो है ये तो रहेगा ही, रेस्ट ऑफ इंडिया तो रहेगा ही, लेकिन मुकाबला जो होता है वो होता है जिसने भी रणजी ट्रॉफी जीती है इस वर्ष। मतलब जिस वर्ष की रणजी ट्रॉफी जो जीतेगा, इस बार रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र जीता था, तो इसीलिए सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में मैच हुआ, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने मैच को जीत लिया है। ये एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है। ये वाला जो मैच होता है, ये ईरानी ट्रॉफी जो होती है, वो टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है, टेस्ट क्रिकेट की तरह होता है। ठीक, तो यहां से लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि ईरानी ट्रॉफी क्या है, किस खेल से संबंधित है, किसने जीता, कौन हारा, कैसे क्या मैच होता है। तो रणजी ट्रॉफी में जो विजेता होता है और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में ये मैच होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अब कैसे करके लोग बता रहे हैं, मैं किसी की अवहेलना है, किसी को बुरा बताने की बात नहीं है, बस जो बच्चों को जा रहा है इन्फॉर्मेशन, अगर वो एग्जाम में, प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, आप वहीं से सब पढ़ करके टाइम भी वेस्ट हो जाए और पता लगे एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका टाइम, पैसा, सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि इस एज अगर 2-4 साल निकल गए तो उसके बाद से बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को सर्वाइव कराना। अभी आपके साथ में आपके पेरेंट्स सब लोग हैं, कल को आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। 3-4 साल गुजरने के बाद आपके पेरेंट्स तक आपका साथ छोड़ने लगेंगे। ये एक इस दुनिया की सच्चाई है जिसको आप आज नहीं कल रूबरू होना पड़ता है। जो व्यक्ति ये सोचता रहता है अगर अपने आप फादर के आइडेंटिटी पर ही चलते रहेंगे तो ये बहुत दिन आप नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत ही कटु सत्य है ये, जिसको हर इंसान को, जो भी इंसान असफल होता है उसको इस चीज से जुड़ना पड़ता है और इससे आपको रूबरू होना ही पड़ेगा आज नहीं कल। तो क्या बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था ईरानी ट्रॉफी बता देंगे कि मैच, इसके विजेता बता देंगे कि विजेता कौन है, बता दिया कि भाई रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, किसको आ रहा है? सौराष्ट्र को। ये बता करके छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछेगा, सिर्फ ईरानी ट्रॉफी आपको यही पूछ लिया कि अगर यही इन्फॉर्मेशन आपने लगा कि नहीं यार मैंने तो कर लिया, चलो आज का पूरा करंट अफेयर्स मेरा हो गया, और पूछ दिया किस क्रिकेट से संबंधित है, किस प्रारूप में खेला जाता है, वनडे, T20, टेस्ट, खत्म बाजार। आप कहेंगे अरे यार पढ़ा, यही चीज छूट गई, यही भूल गए। तो ये भूल नहीं गए, ये आपको उसी क्रम में लेके गया आपको। तो यहां से अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट में पढ़ोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि टाइम तो आपको लगता ही है। कितना और टाइम लग गया इसमें 3-4 इंफॉर्मेशन और जानने में और क्वेश्चन फॉर्मेशन करने में, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा हर स्टार्ट। ठीक, अब देख लीजिए, सीधे सीधे देगा एग्जाम के अंदर कि हर स्टार्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक, या निम्नलिखित में से हर स्टार्ट का मतलब है, या हर स्टार्ट का फुल फॉर्म या किन रूपों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे दे देगा। आपको पता ही नहीं है, ये कभी सुना ही नहीं, नाम देखा नहीं। ये एक स्टार्टअप है। कैसा स्टार्टअप है? हर स्टार्टअप। ठीक, हर किसके लिए यूज होता है? ही और हर समझिए, ही पुरुष या मेल के लिए यूज होता है, हर जो होता है फीमेल के लिए। सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है। ठीक, हर स्टार्टअप मतलब क्या है कि महिला उद्यमियों के लिए। ठीक, महिला उद्यमियों के लिए, उद्यमियों मतलब जो उद्योगपति, जो उद्योग काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, महिला उद्यमियों के लिए जो है ये एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर स्टार्टअप। ठीक, हर स्टार्ट।
अब इसको लॉन्च किसने किया है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं लॉन्च किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक, इन्होंने इसका लॉन्च किया है, ठीक, द्रौपदी मुर्मू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये स्टार्टअप, ये जो ऐप है, इसको बनाया किसने है, तो इसने गुजरात विश्वविद्यालय ने बनाया है, गुजरात विश्वविद्यालय ने बनाया, ठीक, विश्वविद्यालय ने बनाया। अब अगर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे करके और ये बताता तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता उतनी अच्छी तरीके से, लेकिन पहले क्या मैंने बताया, जो क्वेश्चन ऊपर की तरफ रहेगा, अमूमन यही क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन में रहेगा, उसके नीचे इंफॉर्मेशन ये कोई हो सकती है, उल्टा भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कह रहा, सीधे हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो उसका क्या नाम है, हर स्टार्ट दे देगा, ही स्टार्ट देगा, सी स्टार्ट देगा, ऐसे करके नाम दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर ऐसे लिखा होगा, स्टार्ट ऐसे लिखा होगा, ठीक। किसने उद्घाटन किया, लॉन्च किया, द्रौपदी मुर्मू, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने इसका निर्माण किया, बनाया है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 3-4 क्वेश्चन के अलावा से 5वां क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से आपको जानने की जरूरत है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को उस रूप में देखिए, पढ़िए और उसको कोशिश करिए कि आप जो है उसी रूप में देख सके, और जिस रूप में क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, और वहां पर गलतियां हो जाएंगी आपसे अगर आप इस रूप में नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ाई तो लगभग हर आदमी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई का रूप क्या हो, स्मार्ट जिसको पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट टीचिंग करते हैं, लगभग इसी तरीके की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि क्या है, आइए देख लेते हैं। वरुण स्वदेश, एक वरुण क्या है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, वरुण, ठीक है, वरुण क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से वरुण क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल सर, आपको नहीं आता है खत्म। ये एक स्वदेश निर्मित क्या है, स्वदेश निर्मित क्या है, ड्रोन, ड्रोन समझ रहे हैं आप, ड्रोन यूएवी कहते हैं, ठीक, ड्रोन है जो आसमान में उड़ता है, नीचे से ही उड़ाया जाता है, और तो ये क्या है, पायलट रहित है, मतलब इसमें पायलट नहीं होगा, पायलट रहित है, ठीक, पायलट रहित ड्रोन है। इसमें मनुष्यों यानी कि लोगों को भी ले जा सकता है, इतना ये थोड़ा बड़ा है वरुण ड्रोन, ठीक, ड्रोन कह लीजिए, ड्रोन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ड्रोन भी कह सकते हैं, ड्रोन भी कह सकते हैं, ठीक। ये क्या है, पुरुषों को यानी कि लोगों को भी ले जा सकता है, लोगों को भी ले जा सकता है। मेनली वरुण, इसका फायदा क्या होगा, इस स्वदेश में निर्मित ड्रोन है, इसका फायदा होगा जो दुर्गम स्थान है, जहां पर सामग्री ले जानी है और वहां पायलट के द्वारा लैंड नहीं कराया जा सकता है या दुर्घटना का डर रहता है, वहां पर ये पायलट चूंकि रहित है, पायलट के बगैर इसको जमीन से ही यानी कि अपने किसी देश से ऑपरेट किया जा सकता है, तो सामान ले जाने में या व्यक्तियों को ले जाने में या किसी तरीके की सुविधाओं को पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो वरुण क्या है, बस इतना जल्दी, स्वदेश निर्मित एक ड्रोन है जो पायलट रहित है, ठीक, इतना जानने की जरूरत है। सिर्फ आपको ये जानना है कि वरुण है क्या चीज, ठीक। जैसे इससे पहले प्रचंड एक आया था, जो मैंने यहाँ तक हल्का हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो ऐसे ही ड्रोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि लगातार नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, फिजिक्स का दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, आपका उसका दे दिया, मेडिसिन का दे दिया, यानी कि हेल्थ का दे दिया, मेडिसिन का दे दिया। अब आ गया है प्यारे बच्चों, साहित्य का भी नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, ठीक, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, ठीक। मैंने आपको बताया है कि सब इकट्ठा आपको एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ जाता है सामने तो मन नहीं मानता, ताकि कम से कम एक बार आप नाम से ही परिचित हो जाए। बाकी एक जगह पे नोबेल पुरस्कार जितने भी हैं उनसे सारे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये तो भी एक क्वेश्चन है सिर्फ, ये वैसे बता रहा हूँ जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले नाम बताता हूँ, एमी आर्नो है, एमी, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है, उनका नाम है एमी आर्नो, ठीक, एमी आर्नो है, ये फ्रेंच लेखिका है, फ्रेंच लेखिका है, नहीं, फ्रेंच लेखिका उनका फ्रांस, ठीक। अभी इतना जानिए, एमी आर्नो है, फ्रेंच लेखिका। अब देखिए क्वेश्चन मिस कहां हो रहा है,
बहुत सारी जगहों पे आपको इसी रूप में सिर्फ बता देगा। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसको दिया गया, एनी आर्नो फ्रेंच, काम खत्म, उनका काम खत्म हो गया। ठीक, लेकिन कहाँ की रहने वाली है, फ्रांस की। बुक्स इनकी नाम, बुक के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगातार जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, मतलब इन्होंने किस क्षेत्र, बुक भी लिखी है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, किसी और चीज, किसी समस्या को उन्होंने उजागर किया, महिला समस्याओं को लेकर के उजागर किया, पुरुष समस्याओं को लेकर उजागर किया, भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने लिखा हो, या किसी देश की शरणार्थियों के ऊपर लिखा हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनकी बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी मूल की होती हैं, और फ्रांस की रहने वाली, पता लगे फ्रेंच में लिखती जरूर है, रहती अमेरिका में है। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना। ये फ्रांस की हैं और फ्रेंच में लिखती हैं, इतनी सी बात है। अभी मैं आपको स्क्रीन मिटा देता हूँ। पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करके चेंज होते हैं। ठीक है, तो एनी आर्नो जो है इनको भूल जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि ये रहते ये लोग अमेरिका में हैं, ठीक, मूल है पता लगे फ्रांस का या भारत का है। मान लीजिए भारत का है कोई व्यक्ति, रहता अमेरिका में, उसको मिल गया नोबेल। ठीक, आपको पता है कि अच्छा अमेरिका में रहते हैं, भारत का, इसलिए चूंकि भारत के रहने वाले हैं, भारत का नाम आता है तो आपको क्लिक करता है कि नहीं भारत मूल के हैं। लेकिन यह नाम से भी आइडिया लगा लेते हैं, भरत शर्मा है, भरत व्यास है, भरत ये है, भरत सिंह है, भरत जो भी कुछ है, तो आपको नाम का आइडिया लगता है। लेकिन अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति है और रह कहाँ रहा है, फ्रांस, और है फ्रांस का। ठीक, नाम भी अजीब सा होगा। आपने पढ़ा कि ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको नोबेल पुरस्कार फलाने दे दिया गया इस क्षेत्र का। क्वेश्चन कई बार कह रहे बच्चों पीसीएस के अंदर पूछा है क्वेश्चन कई बार कि अमेरिका दिया ही नहीं, उसने दे दिया फ्रांस, ऑप्शन में ही नहीं दिया अमेरिका को ऑप्शन में नहीं दिया, उसने फ्रांस दे दिया। सब आए कहे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कमीशन ने गलत बना दिया। बाद में जब ध्यान से पढ़ा उसी बुक को, उसी चीज को, तो पता लगा कि भाई ये रहने वाले तो फ्रांस की हैं लेकिन रह अमेरिका में रहती हैं। बहुत सारे मैगजीनों ने ये कवर ही नहीं किया, या बहुत सारे मैगजीनों ने कवर किया तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको, आपका नजरिया क्या है किसी चीज को देखने का। आपका नजरिया तभी बदलेगा जब क्वेश्चनों के सभी पहलुओं पर आप ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक क्लास हमारी हिंदी की और होती है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सेकंड पेपर जो सामान्य हिंदी का होता है। 2 पोर्शन हमने खत्म कर दिए हैं, विलोम शब्द और तत्सम तत्व। जल्दी ही जीएस की भी क्लास लेकर के आएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, सब पर बात होगी, धीरे धीरे करके बात होगी। क्योंकि अभी क्या है कि धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुई। अभी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। जिस तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, लगभग सारे सब्जेक्टों को, जितने सब्जेक्ट ले सकते हैं हम उसी रूप में लेके चलेंगे। और आपको दावे के साथ बता रहे हैं कि क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में आएगा आपके, उसका पूरे सारे पहलुओं पर जानकारी देंगे। मैं आपका दोस्त सलील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हौसला बढ़ाइए हमारा। जय हिंद, नमस्कार।